लाइट, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो लाइट क्या होता है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें चीजें को दिखाता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट का बिहेवियर मेनली तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, और डिस्पर्जन यानी विकिरण। नाउ बारी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर टकरा के आती है, वापस स्ट्राइक ऑफ होती है, उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो इसके नियम पेपर में पूछे जाते हैं, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे जाएंगे। तो इसमें जानने वाली बात क्या है? इंसिडेंट रे पता होनी चाहिए आपको। जो आती रे है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, समझ में आया? और जो टकरा के चली जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीच में एंगल बनाने के लिए हम नॉर्मल खींच देते हैं, समझ में आ रहा है? तो पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, तो ये पहला लॉ हो जाएगा। दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बारी है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें सबसे पहले है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम कहते हैं स्मूथ सरफेस हो जिसपे और क्लियर इमेज बने, यानी जब कोई रे इंसिडेंट होके पैरेलल होके चले जाए, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होके जा रहा है, देखो एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पे फोटो ये स्मूथ का हुआ, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया फोटो में भी, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल वाला है तो ये हो जाएगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये होगा स्मूथ सरफेस। सरफेस या स्मूथ होना चाहिए। डिफ्यूज में क्या होता है? रफ सरफेस होता है, तो ये रफ सरफेस, ये सही बना है। तो इसमें रफ सरफेस चाहिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, और इसमें क्लियर इमेज नहीं बनता, देख रहे हो? रिफ्लेक्ट होकर कहीं से कहीं जा रहा है चीजें, तो इसको कहते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नाउ बारी है स्फेरिकल मिरर, यानी गोल आईने। गोल जैसे आईने जो होते हैं हमारे शीशे, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले कॉनकेव मिरर, जो अंदर झुका हुआ हो, समझ में, अंदर की तरफ बैंड हो, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको। कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? जो बाहर से झुका हुआ हो, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। देखो ये इनर कर्व्ड है इसमें, तो ये कॉनकेव है। इसका आउटर कर्व है, यानी क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर है, समझ आया? सब कुछ टर्म्स है जो रिलेटेड है हमारे स्फेरिकल मिरर के, जिसमें सबसे पहले है पोल। पोल क्या होता है? वो मिरर का सेंटर होता है, ये आपका पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फेरिकल कर्वेचर जो होगा तुम्हारा पूरा, उसके बीच का सेंटर, इसको बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल का सेंटर, यानी कोई स्फेयर का सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे कोई मिरर को कट किया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? मिरर के बीच से निकलती स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन निकल रही है ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होता है? पॉइंट जहां पैरेलल रे आपस में मीट होती है। जैसे ये रे आया पैरेलल होके यहाँ पे मीट हो रही है, तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है, समझ आ रहा है? तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। और याद रखने वाली बात है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ होता है। नाउ बारी है मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u, जहां पे v का मतलब है इमेज डिस्टेंस और u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको हमेशा नेगेटिव लोगे अगर जब भी तुम ऑब्जेक्ट को फ्रंट ऑफ द मिरर रखोगे। इसके साइन कन्वेंशन की बात करें, लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव बनेगा, डाउनवर्ड भी नेगेटिव होगा, रियल इमेज का v नेगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज का v पॉजिटिव होगा। इसमें मैग्निफिकेशन भी आता है, उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको एच डैश अपॉन में एच से दिखा सकते हो। और ये -v/u के बराबर भी होता है। अगर m की वैल्यू 1 आ रहा है तो वो सेम साइज हो जाएगा उस इमेज का, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम हो जाएगा। अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो इमेज कैसा बनेगा? स्मॉलर बनेगा। और अगर m से ज्यादा 1 आ रहा है, मतलब 1 की m की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा आए, तो लार्जर इमेज बनेगा। नाउ साइन कन्वेंशन, जो और भी चीजें याद रखने वाली बात है, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में होता है, यानी यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा। रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन लेफ्ट साइड, तो वी नेगेटिव हो जाएगा। वर्चुअल इमेज जो राइट साइड बनेगा वो वी होगा पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर में एफ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर में एफ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। नाउ यहाँ कुछ रूल्स है, 4 रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर, रे डायग्राम के साथ जानते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है? अगर कोई रे पैरेलल आए किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से निकल जाएगा। दूसरा रूल कहता है अगर फोकस से निकालोगे तो पैरेलल निकल जाएगा। तीसरा रूल कहता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रहा है तो वहीं से निकल जाएगा वापस। और चौथा रूल कहता है अगर पोल से निकालोगे तो जितने एंगल पे निकालोगे उतने एंगल से बाहर आ जाएगा। तो ये 4 कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम के रूल है, आपको पता होने चाहिए इमेज बनाने के लिए। अब इमेज देखो कैसे फॉर्म, तो ये शायद क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, समझ में आया? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, जैसे मान लो इन्फिनिटी पे है, तो इमेज का बनेगा? हमेशा फोकस पे बनेगा। तो नेचर कैसा हुआ? रियल इन्वर्टेड होगा और एक्सट्रीमली डिमिनिश इन साइज बनेगी फोटो, यानी इमेज, समझ में आ रहा है? और पोजीशन क्या है, कहाँ पे इमेज का? एट फोकस है, तो ये हमने पोजीशन पढ़ लिया। अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी सी के पीछे है, तब कहाँ बनेगा इमेज? हमेशा बनेगा प्रिंसिपल फोकस, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा।
समझ में आ रहा है। और इसमें बनता है रियल इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि नीचे हमेशा नेगेटिव होता है, अभी बताया था मैंने आपको, और डिमिनिश बनेगा, छोटा बनेगा, इमेज का साइज छोटा होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी वहीं बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। देखो रियल इन्वर्टेड सभी में है, और इक्वल बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बनेगा। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, तब क्या बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इस बार साइज कैसा होगा इसका, बिगर देन ऑब्जेक्ट होगा, यानी मैग्नीफाइड बनेगा। नाउ अगर एट द प्रिंसिपल फोकस हुआ, ठीक है, एट द प्रिंसिपल फोकस अगर हमारा क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तब क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे बनता है। क्या बनता है इन्फिनिटी पे, हमारा इमेज, और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड बनता है। अगर पोल और फोकस के बीच में हुआ तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और यही एक केस है जहां वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड। क्लियर है बातें। नाउ कॉन्वेक्स का भी रूल जान लेते हैं। तो कॉन्वेक्स का रूल क्या कहता है, तो कॉन्वेक्स हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, तो यहाँ पे डाइवर्ज होना चाहिए, तो यहाँ से आया तो देखो इधर भग गया, तो लेकिन हमें इमेजिनरी लाइन से फोकस पे दिखाना होगा। समझ में आया, तो ये रूल है। अगर फोकस से निकल रहा है तो पैरेलल निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल रहे हो तो उसी रास्ते से चले जाएगा, और पोल से निकालोगे तो उसी एंगल पे चले, मतलब सेम चीज है, बस इस बार कैसा बन रहा है, उस साइड बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज। तो इसके भी रूल जान लेते हैं। इसके सिर्फ दो ही रूल है। पहला रूल कहता है अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल हो, तो इमेज का पोजीशन कैसा होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल होगा। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और स्मॉलर बनेगी ऑब्जेक्ट, इसमें इमेज हमेशा स्मॉलर ही बनता है। अगर इन्फिनिटी से आ रहा हो तब भी क्या बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, लेकिन बनेगा फोकस पे। इस बार भी क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, और इमेज छोटा बनेगा, यानी पॉइंट साइज बनेगा। तो दो ही केस है इसके कॉन्वेक्स मिरर के, समझ में आ रहा है। बारी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो लाइट का डायरेक्शन चेंज करना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए ड्यू टू चेंज इन स्पीड, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे पेंसिल पानी में टेढ़ी दिखती है तो ये क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। समझ आ रहा है। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो पहला रूल वही है, इंसिडेंट रे, इस बार रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा। समझ में आ रहा है। और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा नियम है इसका कि साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन आर जो होगा वो क्या होगा, म्यू के बराबर होगा, यानी कांस्टेंट होगा। और यही होता है हमारा स्नेल्स लॉ। इसमें एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको निकालते कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी ऊपर लिखना है आपको, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नीचे लिखना है, ठीक है। इससे आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर म्यू ज्यादा है तो लाइट ज्यादा होगा तो बेंड करेगी, समझ में आ रहा है। म्यू ज्यादा है तो लाइट ज्यादा होती बेंड करेगी। अगर डेंसर मीडियम का म्यू हमेशा क्या होता है, रेयरर मीडियम से ज्यादा होता है डेंसर मीडियम का म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब एक कांच का रेक्टेंगुलर शेप में होता है, उसमें अगर रिफ्रैक्शन करवा रहे तो क्या क्या इंसिडेंट होंगे वो जानेंगे। जब रे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से गुजरती है तो एमरजेंट रे जो होता है वो पैरेलल होता है इंसिडेंट रे के, पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अंदर। जैसे देखो यहाँ पे ये रे आया, थोड़ा सा बेंड हुआ, क्योंकि ये क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। फिर यहाँ से रेयरर मीडियम है तो बाहर चला गया। तो ये जो है हमारा ये जो आ रहा है आपका रे, समझ में आ रहा है, ये एमरजेंट रे होता है, समझ आ रहा है। तो एमरजेंट रे से ही बनता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जाना कहाँ था इसको, यहाँ जाना था, और बन रहा है यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से पैरेलल जो निकलेगा ना उसी के बीच में हमें परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है, वही बनता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ आया। नाउ लेंस कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, इसके बारे में जानते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। हमने मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, क्या होता है, डाइवर्जिंग, यहाँ पे लेकिन कन्वर्जिंग होगा, उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक है। पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर फोकस मिलाता है। जैसे देखो पैरेलल रेज था तो एक पॉइंट पे फोकस ला रहा है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स का काम होता है। कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये पैरेलल रे को डाइवर्ज करता है, समझ में आ रहा है, फैलाता है इसको। जैसे पैरेलल रे आता है उसको फैला दिया, इधर से इधर भेज रहा है, ठीक है। नाउ लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, मतलब सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस की जगह मिरर में प्लस था यहाँ पे माइनस होगा। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस है, u नेगेटिव होगा अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे है, तो v पॉजिटिव होगा रियल इमेज के लिए, नेगेटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए। कॉन्वेक्स लेंस में f कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस में f कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अब बारी है रूल की। कॉन्वेक्स लेंस में पहला रूल कहता है अगर पैरेलल जा रहा है तो फोकस से निकलेगा दूसरे साइड से। अगर ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा तो सीधे ही चलते रहेगा। और
फोकस से निकलेगा तो पैरेलल निकल जाएगा दूसरे साइड से। बस ये 3 ही रूल होते हैं इसके। अब इमेज बनाने के रूल्स जानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, हमारे इन्फिनिटी पे हो, तो बनेगा रियल इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? इस बार इस साइड रियल इन्वर्टेड बनता है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा इमेज और फोकस पे बनेगा। दूसरा रूल है अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एट 2f हो, 2f पे हो तो कहाँ बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा इमेज, सेम साइज बनेगा ऑब्जेक्ट की तरह और 2f पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में हो तो रियल इन्वर्टेड। बस ये बात याद रखो कि हमेशा इमेज दूसरे साइड बनता है लेंस के केस में, ठीक है। ऐसी फोकस का है, ठीक है। तो फोकस में क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत दूर चला जाएगा वो। और रिफ्रैक्टेड रे बनेगा पैरेलल के। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड लेंस के बीच में हो तो फोकस और लेंस के बीच में हो तो कहाँ बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, बिहाइंड ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम साइड बनेगा। तो ये सब आपको रूल्स याद रखने हैं, तभी समझ आएगा। इसकी प्रैक्टिस करो। खासकर सवाल इसमें आते हैं कि इमेज बनेगा कहाँ और उसकी साइज क्या होगी, नेचर क्या होगी, ये सब पूछे जाते हैं इन क्वेश्चंस में। नाउ कॉनकेव का भी रूल जान लेते हैं। 3 रूल्स इसके भी हैं। ये डाइवर्जिंग होगा, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। तो देखो यहाँ से पैरेलल गया तो ये इधर डाइवर्ज हो गया, लेकिन हमें तो मिलाना था तो ये F2 पे मिलेगा, ऐसे ही इधर सीधा निकल जाएगा। और तीसरा है कि अगर फोकस से आ रहा है तो पैरेलल निकल जाएगा। अब इसके इमेज का रूल जानते हैं। 2 ही है इसके रूल, जैसे उसमें हमने 2 पढ़ा था कॉन्वेक्स के केस में, और यहाँ कॉनकेव के केस में पढ़ोगे 2 रूल, क्योंकि ये लेंस है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, फोकस पे होगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और हाईली डिमिनिश बनेगा, बहुत छोटा। अगर बिटवीन इन्फिनिटी और ओ पे हो, यानी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो, तो पोजीशन बनेगा इमेज का एफ एंड ओ के बीच में, वर्चुअल इरेक्ट होगा और ये डिमिनिश होगा। नाउ प्लेन मिरर की कहानी जो हम घरों में यूज करते हैं, क्या है कहानी उसका? सिंपल पॉइंट है इसके कि वर्चुअल इरेक्ट होती है पहली बात तो, यानी दिखाई देती है पर स्क्रीन पे नहीं मिलती, वर्चुअल इरेक्ट होती है। साइज सेम होता है इसका, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट उल्टा होता है। लेफ्ट राइट कैसा होता है, उल्टा, यानी हमारा राइट उसमें लेफ्ट नजर आएगा, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं हम जिसे। और सीधी होती है इमेज, यानी ऊपर नीचे उल्टा नहीं होती। समझ में आया? मिरर के पीछे बनती है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको प्लेन मिरर का याद होने चाहिए। इसको याद करने का ट्रिक है यहाँ पे, छोटी ट्रिक याद रखने के लिए विजिल से। विजिल मतलब वी मतलब वर्चुअल, सी मतलब सेम साइज, एल मतलब लेटर इन्वर्टेड और एस ई मतलब सीधी इमेज बनेगी, यानी इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ ताकि आपका लर्निंग और भी इजी हो जाए और आपके मार्क्स एक अच्छा सिक्योर कर पाओ बोर्ड एग्जाम में।